Okay. For the measurement of absolute potential energy, we consider Earth. और अर्थ से दूर ये हमने एक लाइन खींच ली जहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और दो हमने पॉइंट कंसिडर कर लिए और दो पॉइंट्स में हमारे पास एक डिस्टेंस यहाँ पर R1 है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R2 है और ये डिस्टेंस यहाँ पे जो है ये R2 है। R1 और R2 के दरमियान हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं कि इन दोनों की अगर हम एवरेज निकालें और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास अगर डेल्टा आर के बराबर है, किसके बराबर है? डेल्टा आर के। और डेल्टा हम शो करते हैं सिंबल डेल्टा आर इक्वल आर इक्वल R2 माइनस R1। क्योंकि हमारे पास R2 बड़ा डिस्टेंस है, R1 छोटा डिस्टेंस है, तो डेल्टा R बराबर आ जाएगा R2 माइनस R1 के। और अगर हम इन दोनों की एवरेज निकालें तो वो जो एवरेज है उसको हम नाम देते हैं R एवरेज का। किसका नाम देते हैं? R एवरेज का। सबसे पहले हम वही R एवरेज फाइंड करते हैं, वेयर R एवरेज इज इक्वल टू ओके। हमारे पास जो R एवरेज है, R एवरेज वो बराबर है किसके? R एवरेज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया हमने। अब R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 है और हमें ये पता है कि जो हमारे पास डेल्टा R है, डेल्टा R है, डेल्टा R डेल्टा R वो बराबर है R2 माइनस R1 के, R2 माइनस R1 के। तो अगर हम इसमें से R2 की वैल्यू निकाल लें तो R2 हमारे पास क्या आ जाएगा? R2 हमारे पास आ जाएगा R2 इक्वल टू डेल्टा R प्लस R1, डेल्टा R प्लस R1। और अगर हम यही डेल्टा R प्लस R1 पुट कर दें अपनी इक्वेशन नंबर, ये जो 1 R एवरेज वाली है, तो हमारे पास R2 की जगह ये चीज आ जाएगी। ओके जी। अब ये जो हमारे पास अगर आ गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2 टाइम R1 प्लस डेल्टा R1 ऐड होके आ जाएगा 2 टाइम्स R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हमने क्या करना है? दोनों इक्वेशन का स्क्वायर ले लेना है। आर एवरेज का भी इस साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2R1 प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। और इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं और वो ये तरीका ये है कि हम इसी को इक्वल, मेरे पास क्या आ जाएगा? R1 प्लस
प्लस डेल्टा आर बाय 2, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। हमने 2 से दोनों को डिवाइड कर लिया और ये 2 और 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास इस तरफ और इस तरफ। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग एस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब जब हम इनका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेने से क्या होगा, हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो एक तरफ हमारे पास आ जाएगा आर एवरेज का स्क्वायर, आर एवरेज का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा आर एवरेज स्क्वायर, और वो बराबर आएगा किसके, R1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R1 इंटू डेल्टा R बाय 2। डेल्टा R बाय 2 प्लस आपके पास डेल्टा R बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा R बाय 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ओके जी, इस इक्वेशन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम साइज में, ताकि आपके लिए देखना आसान हो जाए। ओके जी, हमारे पास ये आ गया। अब अगर मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है, एक तरफ आ गया R1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम R1 इंटू डेल्टा R बाय 2 और डेल्टा R बाय 2 का होल स्क्वायर। अब डेल्टा R बाय 2 का होल स्क्वायर इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो हम इस वैल्यू को निग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो इक्वेशन का सिर्फ इतना पार्ट रह जाएगा, ये पहले वाला। और इसी को अगर हम आगे लेके चले तो ये जो 2 डिवाइड में है और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा R, R1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा R। एक मिनट बेटा, एक मैसेज आया, मैं मैसेज पहले आपको देख लूं किस मैसेज किया और क्या मैसेज है। ओके बेटा, मैं अभी दोबारा आपको यही रिपीट कर देता हूँ। ओके जी बेटा, दोबारा से आपके पास सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास आर एवरेज लिया। इसको मैं कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों को एक मिनट बेटा बता देता हूँ, ताकि ये आर एवरेज वाला हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ। अच्छा, डेल्टा आर बराबर है R2 माइनस R1 के, तो ये वैल्यू हम डेल्टा आर की जगह यहाँ पे पुट करने लगे। C कंट्रोल V मल्टीप्लाई बाय R2 R1, कंट्रोल C और यहाँ पर ब्रैकेट और कंट्रोल V। ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब R1 और R2 मल्टीप्लाई होंगे और R1 और R1 मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन चेंज होके कुछ यूं बन जाएगी, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1 का स्क्वायर। इक्वेशन में क्या चेंजिंग आई, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो R1 स्क्वायर R1 R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और R1 और R1 से मल्टीप्लाई होके R1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब R1 स्क्वायर और R1 स्क्वायर आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास R एवरेज क्या बचेगा, R एवरेज आ जाएगा इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2, क्योंकि ये दोनों आपस में दोनों स्क्वायर है और सेम वैल्यू है, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, ये कैंसिल हो जाएगी। मैं दोबारा से इसी को रिपीट कर रहा हूँ। लेट अस कंसीडर अर्थ, दो डिस्टेंसेस ले लिए R1 R2, डेल्टा R बराबर है R2 माइनस R1 के। अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस की एवरेज लूंगा तो वो आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2।
क्योंकि डेल्टा आर आर टू माइनस आर वन के बराबर है, तो आर टू बराबर आ जाएगा डेल्टा आर प्लस आर वन के। अब आर एवरेज निकालेंगे तो आर एवरेज में आर टू की जगह पुट कर दें डेल्टा आर प्लस आर वन, तो आर वन प्लस आर वन टू आर वन प्लस डेल्टा आर बाई टू। ये टू दोनों के साथ डिवाइड करें तो आर वन के साथ टू जब डिवाइड होगा तो टू और टू कैंसिल आउट, वेयर डेल्टा आर बाई टू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आर एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स आर वन डेल्टा आर बाई टू प्लस डेल्टा आर बाई टू का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब जो डेल्टा आर बाई टू है ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट करते हैं, इट अप्रोचेस टू जीरो। अब मेरे पास क्या बचा, आर वन स्क्वायर, टू और टू कैंसिल आउट, आर वन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर, वेयर डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, वैल्यू पुट कर दें तो आर वन को मल्टीप्लाई करें आर वन आर टू और आर वन का स्क्वायर, आर वन स्क्वायर और आर वन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आर एवरेज का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, आर वन आर टू। यहाँ तक क्लियर है, ताकि फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। जी यहाँ तक क्लियर है? ओके जी, क्लियर हो गया था। ओके बेटा, इससे आगे हमने ये करना है कि हमने अब जाना है उसकी तरफ, किसकी तरफ, फाइंडिंग द वर्क। मैं दोबारा से वही स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और स्क्रीन शेयर करने के बाद मेरे पास आर एवरेज को आपने याद रखना है। आर एवरेज के बाद अब हम फाइंड करने लगे हैं वर्क। सबसे पहले जो वर्क है वो फ्रॉम 1 to 2 निकालेंगे। 1 to 2 का मतलब ये है कि पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक अगर मैं किसी बॉडी को लेकर जा रहा हूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम 1 to 2, तो वो मेरे पास बराबर आ जाएगा एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय एफ एवरेज कितना है, एफ एवरेज मेरे पास जो हमारे पास हमने एवरेज वर्क किया है फ्रॉम 1 to 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब ये है कि डेल्टा आर डिस्टेंस, तो डेल्टा आर डिस्टेंस के लिए हमने कितना वर्क किया है, तो वो वर्क फ्रॉम 1 to 2 आ जाएगा। अब एफ एवरेज की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो एफ एवरेज की जो वैल्यू है हम सबसे पहले एफ एवरेज की जो वैल्यू है वो लिखते हैं। अब मुझे ये पता है जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है m1 g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो एफ एवरेज मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एवरेज इक्वल, ऊपर मेरे पास आ जाएगा g स्मॉल m जो मेरी बॉडी का मैस है, कैपिटल M जो अर्थ का मैस है, डिवाइडेड बाय r एवरेज का स्क्वायर, r एवरेज का स्क्वायर। तो r एवरेज का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, r एवरेज का स्क्वायर। क्योंकि अब एवरेज का स्केल इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे पास ये जो हम फोर्स ले रहे हैं वो एवरेज ले रहे हैं, तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसको भी हम एवरेज लेंगे। अगर हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं तो वर्क फ्रॉम 1 to 2, सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और अब ये वाली चीज पुट कर देंगे एफ एवरेज की जगह, ये आ गई मेरे पास। अब एफ एवरेज की जो वैल्यू है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं, सॉरी आर एवरेज की वैल्यू भी और डेल्टा आर की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो डेल्टा आर और आर एवरेज दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करने से क्या होता है, हमारे पास आ जाता है जी वर्क फ्रॉम 1 to 2 इक्वल आर एवरेज की जगह पे मेरे पास आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई R2, और डेल्टा आर की जगह पे मेरे पास आ जाएगा R2 माइनस R1। ये मेरे पास आ जाएगा दोनों वैल्यू पुट करने से, डेल्टा आर की और आर एवरेज। अच्छा, आर एवरेज का जो स्केयर है वो पूरा का पूरा बराबर है R1 R2 के, तो इसके ऊपर स्केयर नहीं आएगा। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये R1 R2 अगले R2 और R1 इन दोनों से डिवाइड कर रहा हूँ, इन दोनों से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्क फ्रॉम 1 से 2 बराबर है
जी एम कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हमारे पास कटिंग हो जाएगी, R2 R2 से कट जाएगा, R1 R1 से कट जाएगा। और अगर R1 R1 से कट जाता है और R2 R2 से कट जाता है तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन बन जाएगी वर्क फ्रॉम 1 to 2 इक्वल कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। ये हमारे पास वर्क निकला है फ्रॉम 1 to 2। फ्रॉम 1 to 2 जो हमारे पास वर्क निकलेगा वो निकलेगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसके बाद अगर हम वर्क 2 से 3 निकालते हैं, अगर हम यही कहते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये ज्यादा है R1 R2 R3 अप टू सो ऑन, तो R2 में यही पूरा प्रोसेस करने के बाद फर्क क्या आ जाएगा, फर्क ये आ जाएगा मेरे पास कि मेरे पास 2 to 3 आ जाएगा, 2 से 3 जितना वर्क हुआ, और यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर इसी को आगे लेके चलें तो आगे मेरे पास क्या हो जाएगा 3 से 4, 3 to 4 और चेंजिंग क्या आ जाएगी, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 3। अब हम कंसिडर करते हैं एक ऐसा डिस्टेंस जो एक बहुत दूर है, बहुत दूर है, इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट यानी लास्ट पे कहीं पर मौजूद है n नंबर और उससे पिछला नंबर है n-1। लास्ट अगर n है तो n से पहले वाला क्या हो जाएगा n-1। तो हम अगर वो ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, n-1 से कहां तक, n तक। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा r ऑफ n और यहाँ पे आ जाएगा r ऑफ n-1, n-1। ठीक हो गया। अब ये जो मेरे पास आ गए तमाम के तमाम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, n-1 से n, अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो इन सब को मुझे ऐड करना पड़ेगा। आई विल हैव टू ऐड ऑल दीज टू फाइंड द टोटल वर्क। फॉर टोटल वर्क, फॉर टोटल वर्क वर्क टी इक्वल टू, मेरे पास सब में जी एम एम कॉन्स्टेंट है तो वो सब में से कॉमन ले लिया जी एम एम, और अंदर मेरे पास क्या आएगा, सारी जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। सबसे पहले आ जाएगा 1/R1 1/R1 माइनस 1/R2 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस 1/R3 माइनस 1/R4 प्लस अप टू सो ऑन, और कहां तक जाएगा मेरे पास, ये जाएगा जी प्लस करके 1/1 डिवाइडेड बाय 1/4 1 डिवाइडेड बाय 1 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
आर ऑफ एन माइनस बेटा इसमें यहाँ पर ना इधर आता है आर ऑफ एन माइनस वन, सॉरी यहाँ पे आता है एन माइनस वन और इधर सिर्फ एन आता है, इधर सिर्फ एन आता है। ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ओके जी, वन ऑफ आर एन माइनस वन और माइनस वन ओवर वन ओवर आर एन, आर एन। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई फाइनल वर्क की। और फाइनल वर्क की जो इक्वेशन बनी है इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं साइड में ताकि हमें इजीली दिखाई दे सके। अगर हम नोट करें तो R2 से कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, R3 वाली टर्म R3 से कटेगी। इसी तरह तमाम टर्म्स कट के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो टर्म्स रह जाएंगी, पहली और आखिरी। और अगर हम इस पहली और आखिरी टर्म को ले लें और पहली और आखिरी टर्म को कंसीडर करें तो टोटल वर्क जो हमारे पास निकलेगा कंट्रोल सी। तो ये जो दरमियान वाली सारी टर्म्स है ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। तो सिर्फ दो टर्म बची, वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर एन। तो ये हमारे पास निकल आया टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है, ये जो टोटल वर्क आपके पास निकलेगा वो निकलेगा जी एम एम ई वन ओवर आर वन वन ओवर आर एन। अब हम कंसिडर करते हैं कि आर एन इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, आर एन बहुत बड़ा डिस्टेंस है और आर एन किसके बराबर है, आर एन बराबर है इंफिनिटी के। इंफिनिटी का मतलब है बहुत दूर है ये डिस्टेंस, यानी एंड पॉइंट है। तो मेरे पास वन ओवर आर एन किसके बराबर आ जाएगा, मेरे पास निकलेगा वन ओवर आर एन वन डिवाइडेड बाय आर एन इक्वल वन डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, वन डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो। वन ओवर इंफिनिटी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। वन ओवर आर एन इज इक्वल टू वन ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है मेरे पास जो लास्ट इक्वेशन बच जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगी, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ये आर एन वाली टर्म हो जाएगी जीरो। मेरे पास आ गया जी एम एम ओवर वन ओवर आर वन। आर वन वो पॉइंट है जहां से मैंने स्टार्ट किया था, जहां से मैंने स्टार्ट किया था। मैं इस आर वन को कंसिडर कर लेता हूं किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आर वन इक्वल आर ई। मैंने कोई भी एक नंबर कंसिडर कर लिया, आर ई वो है जहां से मैंने अपने बॉडी को स्टार्ट कराया मूव कराना, तो वो आर ई डिस्टेंस के बराबर कंसिडर कर लिया। अगर मैंने उसको आर ई के बराबर ले लिया है तो अब ये वो वर्क है जो मुझे मूव कराने में उसको लगा है। और अगर जो चीज जो वर्क होता है वो बॉडी के अंदर सेव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितना मैं उसको जमीन से ऊपर लेकर जाता जाऊंगा उतना ही उसके अंदर क्या होती जाएगी, एनर्जी स्टोर होती जाएगी। और वो एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर आ जाएगी इसके, किसके, आर ई आ जाएगा मेरे पास आर वन की जगह, क्योंकि हमने आर्बिट्ररी नंबर ले लिया है तो मेरे पास क्या हो जाएगा आर ई। ये मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास आएगी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्ट करेगी। हमने जो वर्क किया है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्ट किया है,
तो मेरे पास जो आपके पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव अगेंस्ट the gravity, that's why absolute potential energy is negative, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और अगर हम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें और मैथ हम अगर हमारे पास एक बहुत छोटी अमाउंट है इन एवरेज टू कैपिटल मैथ, अर्थ के मैथ के मुताबिक जो मैथ हम कंसिडर करते हैं वो बहुत छोटा है, तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैथ निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैथ, तो वो हमारे पास क्या होगा, हम इसको मैथ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, स्मॉल m से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास उसको जो आपकी बुक में नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है VR का, V of R, R is the distance which is equal to GM divided by R, GM divided by R, तो ये मेरे पास निकल आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैस, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैस। ओके जी, हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आर एवरेज फाइंड किया, आर एवरेज फाइंड करने के बाद वर्क फ्रॉम 1 to 2 फाइंड किया, वर्क फ्रॉम 1 to 2 के लिए हमें ये पता था एफ एवरेज निकाला, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज किया, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है GMM ओवर आर स्क्वायर, तो आर एवरेज की वैल्यू, और जब हम डेल्टा आर पुट करेंगे तो डेल्टा आर की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वर्क फ्रॉम 1 to 2 निकलेगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, और वर्क फ्रॉम 2 to 3 इसी तरह अगर हम फाइंड करें तो 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, फिर 3 to 4 एंड n माइनस 1 से n इज द लास्ट नंबर एंड n माइनस 1 इज द सेकंड लास्ट नंबर। जब हम टोटल वर्क निकालेंगे, इन सबको ऐड कर लें, तो इन सब में से तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी, हमारे पास दो वैल्यूज बचेंगी, एक R1 की और एक Rn की। Rn बहुत बड़ा डिस्टेंस है, इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हम उसको 1 ओवर इन्फिनिटी करें तो वो 0 हो जाता है, तो टोटल वर्क जो हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा GMM 1 ओवर R1, ये एवरेज वर्क निकल आया। अब हमने ये टोटल वर्क निकालने के बाद R1 को RE के बराबर ले लिया, तो जो वर्क हम इसमें करेंगे वो अगेंस्ट द ग्रेविटी करेंगे, तो एनर्जी जो सेव होगी उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस GMM 1 ओवर R1। फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा VR इज इक्वल टू GM ओवर R। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।